हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी एक्सेल की 14th क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक्सेल में एंड का फार्मूला सीखेंगे। सिंपली एंड को सीखने के लिए हम एक्सेल ओपन करेंगे। अब हम इसके अंदर डाटा लिखेंगे ताकि हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। जी दोस्तों, ये मैंने आपके सामने एक डाटा तैयार कर लिया है। इसके अंदर मैंने सिंपली यहाँ पर नेम शो किए हुए हैं और यहाँ पे क्लास शो की हुई है। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स के मैंने नंबर शो किए हुए हैं, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और यहाँ पर हम ऑब्टेन्ड मार्क्स का फार्मूला लगाएंगे। ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, सिंपली तीनों सब्जेक्ट्स को मैं ऐड कर दूँगा तो मैं ऑब्टेन्ड मार्क्स हासिल कर लूँगा। तो सिंपली मैं इसके लिए क्या करूँगा, इज इक्वल सम लिखूँगा एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड उसके बाद मैं तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के नंबर्स को सिलेक्ट करूँगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे इस रो के लिए। तो सिंपली जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो मेरे पास तमाम के सब के सब सब्जेक्ट्स के नंबर्स आ जाएंगे टोटल। अब यहाँ पे मैं परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला लगाऊंगा। तो परसेंटेज के लिए मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि परसेंटेज के लिए हम ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल मार्क्स के ऊपर एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपली यहाँ पर इज इक्वल एंड टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे हैं ये वाले, मैं इस सेल को क्लिक करूँगा एंड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड देन एंटर। तो हमारे पास ये 0.56 मार्क्स परसेंटेज आई है। इसको मैं परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूँगा और हमारे पास 56 परसेंटेज बन गई। इसमें मुझे थोड़े से पॉइंट्स चाहिए, यानी कि मुझे 2 डेसिमल्स चाहिए, तो मैं इसको इंक्रीज डेसिमल इस के साथ कर दूँगा एंड देन ड्रैग इट डाउन। तो मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये हमारे पास परसेंटेजेस आ गए 59, 60%, 61%, सो ऑन। एंड नाउ मैं यहाँ पर रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ कि कौन सा बच्चा पास है और कौन सा फेल है, कौन सा नहीं पास। तो मैं उसको देखना चाहता हूँ। लेकिन इसमें जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो रूल चलता है रिज़ल्ट फाइंड आउट करने का, तो वो ऐसे होता है जैसे कभी किसी ने अगर अपना गज़ट देखा हो तो उसमें अगर कोई स्टूडेंट जो है वो सब सब्जेक्ट्स में पास होता है तो यहाँ पर पास लिखा हुआ आता है रिज़ल्ट के अंदर। और अदरवाइज़ अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल होता है तो उस सब्जेक्ट का नाम लिखा आता है। अगर बिलफर्ज कोई फिज़िक्स में फ़ेल है तो यहाँ पे फ़िज़िक्स लिखा आता है। अगर कोई केमिस्ट्री में फ़ेल है तो केमिस्ट्री लिखा आता है। या अगर कोई 2 सब्जेक्ट्स में फ़ेल है, मिसाल के तौर पर बायो और फिज़िक्स में, तो यहाँ पर बायो और फिज़िक्स लिखा आता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई 3 सब्जेक्ट्स में फ़ेल है तो यहाँ पर फ़ेल ही लिखा आता है, यानी कि सब्जेक्ट्स के नाम नहीं आते, ठीक है। तो हमने आज ये तरीका यहाँ पर अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है कि जब कोई बंदा एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो तो यहाँ पर फ़ेल आए, सॉरी उस सब्जेक्ट का नाम आ जाए। अगर कोई 2 में आए 2 सब्जेक्ट्स का नाम आ जाए। अगर कोई 3 में फ़ेल हो जाए तो यहाँ पर फ़ेल ही लिखा आ जाए। तो मैं ऐसा करने के लिए यहाँ पर अपना फार्मूला अप्लाई करूँगा। सबसे पहले इज इक्वल if ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन एंड, यहाँ पे हम एंड टाइप करेंगे एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट अगेन। तो अब ये हमसे लॉजिक 1 पूछ रहा है। यहाँ पे लॉजिक 1 क्या हम बताएंगे उसको, मैं अगर ये बताऊँगा कि अगर ये वाला वैल्यू, ये वाला सेल जो है वो छोटा रहे 40 मार्क्स से, 40 नंबर से अगर ये कम आए एंड देन कॉमा लगाऊंगा, लॉजिक 2 से बताऊँगा अगर ये वाली वैल्यू भी 40 से कम आए। एंड का मतलब है ये और ये वैल्यू अगर इससे कम हो तो क्या करना चाहिए। लेट्स सपोज मैं आपको इसका फार्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ तो शायद आपको ज़रा इसको क्लियरली समझ आ जाए। तो मैं इसको दूसरा लॉजिक ये बताऊँगा कि मैं F5 सेल अगर छोटा आ जाए 40 से, या और ये वाला सेल भी छोटा आ जाए 40 से, तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ मैं इसको ब्रैकेट बंद करके कॉमा लगाऊंगा तो साथ ही वो इस फार्मूले पे आ जाएगा, इफ़ के फार्मूले, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये सारी चीज़ें सही हो जाएं, यानी कि मैं उसे ये बता रहा हूँ अब कि अगर ये वाला सेल E5 सेल भी 40 से कम आ जाए और F5 सेल भी जो है 40 से कम आ जाए और केमिस्ट्री का सेल भी जो है वो भी 40 से कम आ जाए, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ। जाहिर सी बात है अगर सारे के सारे 40 से कम आ जाएंगे तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा फेल। कैपिटल फर्स्ट वर्ड डाल देता हूँ
एंड देन इसको बंद कर दूँगा। उसके बाद मैं फिर अगेन कॉमा डालने के बाद नेक्स्ट उसको वैल्यू नहीं बताऊंगा कि वैल्यू इफ फॉल्स क्या हो, बल्कि मैं अगेन इफ स्टार्ट करके ब्रैकेट स्टार्ट करके एंड स्टार्ट करके एंड अगेन ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अब मैं उसको ये लॉजिक बताऊंगा कि अगर ये वाली वैल्यू बायो वाली सेल जो है वो छोटा हो 40 से और फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो है वो बड़े हों और बराबर हों 40 से, तो यहाँ पर बायो लिखा आ जाए। मैं फिर अगेन रिपीट कर दूँ, मैं ये बता रहा हूँ। अब मैं उसको ये लॉजिक बताऊँगा कि अगर बायो वाला सेल जो है वो छोटा रह जाए 40 से, जबकि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री वाली जो सेल है वो 40 से अबव चले जाएं, तो यहाँ पर बायो लिखा आ जाए। क्योंकि आप जाहिर सी बात है, अगर बायो में 40 से कम मार्क्स आएंगे तो जाहिर बात है वो 40 में बायो में फ़ेल है, तो वहाँ पर बायो लिखा आ जाए। तो मैं यही लॉजिक बताने के लिए सबसे पहले इस सेल को क्लिक करूँगा। मैं से कहता हूँ अगर ये छोटा हो जाए 40 से एंड देन कॉमा लॉजिक 2 से बताऊँगा ये वाला सेल बड़ा हो जाए और बराबर हो जाए 40 के, एंड फिर कॉमा बताऊँगा इसको ये वाले सेल को बताऊँगा ये वाला सेल बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए 40 से, तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं उसको बता दूँगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए। अब डबल इन्वर्टेड के अंदर मैं उसको बताऊँगा वैल्यू ट्रू, अगर ऐसा ट्रू हो जाता है तो क्या आए, यहाँ पे मैं लिखूँगा बायो एंड देन डबल इन्वर्टेड क्लोज करूँगा एंड अगेन कॉमा भी क्लोज करने के बाद अगेन इफ स्टार्ट करूँगा एंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन अगेन ब्रैकेट स्टार्ट। एंड यहाँ पर फिर से फर्स्ट लॉजिक में अब ये लिखूँगा कि बायो और केमिस्ट्री में अगर 40 से अबव हों या 40 के बराबर हों और फिज़िक्स में 40 से कम हो तो यहाँ पर फिज़िक्स लिखा है। सिंपली फिज़िक्स में अगर 40 से कम होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये स्टूडेंट जो है फिज़िक्स में फेल है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिज़िक्स लिखा है। तो मैं उसको ये लॉजिक बनाने के लिए सिंपल इस सेल को क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर इसको बताऊँगा कि अगर ये वाला सेल बड़ा हो जाए और बराबर हो जाए 40 से एंड देन कॉमा, अगर ये वाला सेल जो है बड़ा हो जाए बराबर हो जाए 40 से एंड देन फिर अगेन कॉमा, अगर ये वाला सेल छोटा हो जाए 40 से एंड ब्रैकेट क्लोज। अब ये तीन से सिचुएशन मैंने उसे बता दी हैं, तीन लॉजिक्स मैंने उसे बता दिए हैं एंड उसके बाद मैं इधर कॉमा लगा दूँगा अगेन और इसको बता दूंगा कि यहाँ पर फिर क्या लिखा आ जाए, फिज़िक्स लिखा आ जाए एंड देन अगेन कॉमा क्लोज करने के बाद मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद अगेन कॉमा क्लोज करूँगा एंड देन अगेन टाइप इफ़ एंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड टाइप अगेन ब्रैकेट स्टार्ट एंड फिर यहाँ पे मैं इसको लॉजिक बताऊंगा अगर बायो और फिज़िक्स में मार्क्स जो है 40 से अबव या 40 के इक्वल आ जाएं और केमिस्ट्री में 40 से कम आ जाए तो यहाँ पर केमिस्ट्री लिखा हुआ आ जाए। तो सिंपली मैं बायो इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 कॉमा लॉजिक 2 इज़ फिज़िक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 कॉमा 1 कॉमा एंड देन लॉजिक 3 इज़ केमिस्ट्री इज़ लेस देन 40। देन यहाँ पे मैं टाइप करूँगा अब कॉमा डालने के बाद डबल इन्वर्टेड के अंदर केमिस्ट्री डबल इन्वर्टेड क्लोज एंड देन अगेन कॉमा भी क्लोज, फिर अगेन इफ़ एंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैंने उसको ये लॉजिक बता दी कि अगर बायो में कम हो और इन दोनों में ज़्यादा हो तो बायो को फेल कर दो, यानी बायो लिखा आ जाए। अगर फिज़िक्स में कम हो और इन दोनों में ज़्यादा हो केमिस्ट्री बायो में तो फिज़िक्स लिखा आ जाए, तो केमिस्ट्री में कम है और इन दोनों में ज़्यादा तो केमिस्ट्री लिखा आ जाए। अब मैं उसको ये बताऊँगा कि अगर बायो और फिज़िक्स में कम हो जाए और केमिस्ट्री में सिर्फ ज़्यादा हो तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, बायो और फिज़िक्स। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इफ़ ये वाला सेल कम हो 40 से और ये वाला सेल भी कम हो 40 से और ये वाला सेल ग्रेटर देन हो और इक्वल हो 40 के एंड देन कॉमा क्लोज एंड देन अगेन इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद एंड ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे भी मैं एंड लिखना भूल गया। ओके यहाँ पर फिर मैं एंड के बाद लॉजिक उसको बताऊँगा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा। अभी यहाँ पे इसको लॉजिक
बताने के बाद इधर मैं इसको बंद करूँगा ब्रैकेट एंड अगेन कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड के अंदर अपना वैल्यू लिखूँगा। इफ़ ट्रू हो जाए, ये वैल्यू अगर ट्रू हो जाए तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा, क्योंकि मैंने इसको ये बताया बायो और फिज़िक्स में अगर कम हो, केमिस्ट्री में ज़्यादा हो तो बायो और फिज़िक्स आ जाए, सिंपल इज डैट। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा बायो एंड कॉमा फिज़िक्स कॉमा इन्वर्टेड वन एंड देन अगेन कॉमा एंड नाउ सॉरी इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट अगेन स्टार्ट एंड लॉजिक वंस को ये बताऊँगा, अगर ये वाली वैल्यू अब बड़ी हो जाए या इक्वल हो जाए 40 की और फिज़िक्स वाली जो वैल्यू है वो लेस देन हो जाए 40 से और केमिस्ट्री वाली वैल्यू भी लेस देन हो जाए 40 से, तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री एंड देन ब्रैकेट क्लोज, फिर इफ अगेन स्टार्ट एंड ये एंड भी स्टार्ट एंड फिर ब्रैकेट स्टार्ट एंड लॉजिक वन उसको मैं ये बताऊंगा, अगर बायो और केमिस्ट्री में कम हो जाए और फिज़िक्स में ज़्यादा हो जाए तो मैं सिंपल ये लिखूंगा, ये वाली कम हो जाए 40 से एंड देन ये वाला सेल भी कम हो जाए 40 से और ये वाला सेल जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल हो जाए 40 से एंड देन ब्रैकेट कॉमा क्लोज सॉरी ब्रैकेट क्लोज एंड कॉमा एंड वैल्यूज़ को बताऊँ कि यहाँ पर आ जाए बायो एंड केमिस्ट्री एंड देन अगेन कॉमा क्लोज। यहाँ पर अब हमने तकरीबन तमाम के तमाम जो हैं लॉजिक्स बता दिए हैं, मैंने ये लॉजिक्स बता दिए हैं। अगर ये सारी की सारी जो है वैल्यूज़ 40 से कम है तो यहाँ पर फेल लिखा आ जाए, या ये वाली वैल्यू 40 से कम हो और ये दोनों ज़्यादा हो तो ये सिर्फ बायो लिखा आ जाए। अगर ये वाली वैल्यू कम है और ये दोनों बड़ी हैं तो बायो फिज़िक्स लिखा आ जाए। अगर ये छोटी है और ये दोनों बड़ी हैं तो केमिस्ट्री लिखा आ जाए, या अगर बायो और फिज़िक्स छोटी हैं और केमिस्ट्री बड़ा है तो बायो फिज़िक्स लिखा आ जाए, या फिज़िक्स और केमिस्ट्री छोटी है और बायो बड़ा है तो फिज़िक्स केमिस्ट्री लिखा आ जाए, या अगर फिज़िक्स बड़ी है और बायो केमिस्ट्री छोटी है तो बायो केमिस्ट्री लिखा हुआ आ जाए। अब एक लॉजिक रह गया, अगर तीनों की तीनों जो है वो बड़ी हो जाए, तीनों की तीनों अगर 40 से बड़ी हो जाए तो वो क्या हो, तो सिंपली मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड के अंदर पास लिख दूँगा एंड डबल इन्वर्टेड क्लोज करने के बाद अब मैं इफ़ काउंट करूँगा, कितने इफ़ है 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 5 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन प्रेस एंटर। यहाँ पे बायो आ गया, मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर सारे ये बायो में सारे के सारे फेल है। क्यों फेल है, क्योंकि यहाँ पे देखें बायो के अंदर ये 34 है, 35 36 37 38 39 यहाँ तक जो है ये 40 से कम है। जैसे ये 40 आया तो ये बायो में सब में पास हो गए, ये भी 40 अबव है, ये भी 40 से अबव है, और सब में पास हो गए। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ इस टेबल में ताकि इसके अंदर पता चले। मैं लेट्स सपोज बायो में तो ये ऑलरेडी फेल है ही और मैं फिज़िक्स में भी इनको फेल कर देता हूँ, इनके 23 मार्क्स ले आता हूँ। और जैसे ही मैंने बायो और फिज़िक्स में काम किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, बायो एंड फिज़िक्स। और केमिस्ट्री में हाई थे मार्क्स 40 से, इसलिए केमिस्ट्री का नाम नहीं है। अगर इसमें भी मैं काम कर देता हूँ तो टोटली फेल लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं इनके अंदर सिर्फ इसको लो करता हूँ और इन दोनों को हाई करता हूँ जैसे कि ऑलरेडी हैं, तो हमारे पास बायो आया हुआ है क्योंकि बायो में कम है। इसमें अगर मैं इसमें हाई कर देता हूँ 45 कर देता हूँ और इसमें लो कर देता हूँ तो देखें यहाँ पे फ़िज़िक्स सिर्फ लिखा हुआ है क्योंकि फ़िज़िक्स में सिर्फ 40 से कम है। इस तरह अब आप जिस तरह का भी लॉजिक चाहें इसमें चेंजिंग करते जाएं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पता चलता जाएगा कि कौन सा कितने में फ़ेल है, कौन सा क्या है। यहाँ पे अगर कोई 2 में फ़ेल है तो 2 में भी आ जाएगा। मैं मिसाल तौर पे बायो और केमिस्ट्री में कम कर देता हूँ, केमिस्ट्री में मैं 1 कर देता हूँ मार्क्स, तो ये देखिए बायो एंड केमिस्ट्री लिखा हुआ आ गया। तो ये हमारा इफ़ एंड का फार्मूला था। इफ़ और का भी तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन उसमें हमारे पास जैसा कि और एंड से
पता चलता है कि अगर मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपको, तो मैंने यहाँ पे एंड लगाने के बाद उसको ये बताया है, अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 40 से कम है, यानी कि इनके अंदर मैं ये बता रहा हूँ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर 40 से कम है तो यहाँ पर फेल लिखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐड की जगह पे और लगाया था ना, तो उसका मतलब क्या था कि अगर ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू में से कोई भी एक 40 से कम हो जाए तो उसको फेल कर देते। तो और के लिए मेरे ख्याल में मैं आपको एक और वीडियो बना कर दूँगा ताकि आप उसको समझ सकें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कीप वाचिंग आवर वीडियोज़ and subscribe our channel on YouTube and also on Dailymotion. Thanks. Allah Hafiz.